नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे 101 किसानों और पुलिस के बीच शंभू बॉर्डर पर झड़प हो गई है। किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें कई किसान घायल हुए हैं। इसे लेकर पहलवान और कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग पूनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों को नहीं रोक रहे, लेकिन दूसरी तरफ वे आंसू गैस और अन्य चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बजरंग पूनिया ने कहा है कि शंभू बॉर्डर पर ऐसा किया जा रहा है जैसा पाकिस्तान बॉर्डर पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब नेता विरोध करने के लिए दिल्ली जाते हैं तो क्या वे अनुमति लेते हैं? किसान केवल अपनी फसलों के लिए एमएसपी चाहते हैं और हम हमेशा किसानों का समर्थन करेंगे। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि किसानों ने जहां धरना दिया था वहां की 700 लड़कियां गायब हैं। इसके जवाब में बजरंग पूनिया ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि 700 लड़कियां गायब हैं, ये बेतुकी बात है। वे कहते हैं कि पंजाब से नशा फैलाया गया। नशा तो गुजरात के पोर्टों से कई कई लाख करोड़ रुपए का मिला है, वहां तो उनकी जुबान नहीं खुलती। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि इस तरह का बयान पंजाब हरियाणा का भाईचारा खराब करने के लिए दिए जा रहा है। हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि रास्ते खोले जाने चाहिए। सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। सरकार आज किसान और जवान को लड़ा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अगर गारंटी के साथ एमएसपी दे देगी तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, जी किसान घर जाएंगे और हम बिल्कुल। खेतों में काम करेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ बोल रही है कुछ और कर रही है कुछ और। बिल्कुल शादाब रिजवी। सरकार बोल कुछ और रही है, कल कुछ और रही है, लेकिन ये जो कर रही है वो गलत कर रही है। इससे पहले बेबाक किसानों की जो शहादत हुई है, सैकड़ों की तादाद में किसान शहीद हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए थे, डटे हुए थे। या तो एक बार वो मंजर सामने आया था जब देश आज़ाद हो रहा था तो तमाम देश के क्रांतिकारी देश के लिए शहीद हो गए थे। अब वो मंजर दोबारा दोहराया जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर, किसान इस देश को लेकर, किसान अपनी फसलों की न्यूनतम मूल्य को लेकर, उसका निर्धारण ही अभी तक नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ बातें कर रही है। सरकार किसानों के लिए ये कह रही है कि हमने उनकी आय दोगुनी कर दी। सरकार ये कह रही है हमने उनके कर्ज माफ़ कर दिए। सरकार ये कह रही है कि उनकी सिंचाई के साधन हमने दुरुस्त कर दिए। लेकिन किसानों के अगर ये सारी सुविधाएं उनको मिल गई होती तो आज उनको शंभू बॉर्डर पर आपकी गोलियों का सामना ना करना पड़ता, आंसू गैस के गोलों का सामना ना करना पड़ता, आपके बैरिकेड्स का सामना ना करना पड़ता और आपकी जो जेसीबी मशीन से खोदी गई खाइयों में उनको चोटिल होने का आज ये जो मौका मिला है, ये शायद ना मिलता। मौका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा जब किसान आते हैं, बेबाक जी, जब किसान आते हैं तो उन किसानों को रोकने के लिए आपके पास चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। उनका स्वागत जेसीबी मशीन और बड़ी बड़ी लोहे की कील और पत्थरों से किया जाता है। वैसे किसानों को कहा जाता है कि ये देवता हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन उनका स्वागत कील कांटों से और बड़े बड़े हथियारों से होता है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था बेबाक जी कि जिस तरीके की मुस्तैदी आप किसानों को रोकने के लिए दिखा रहे हैं, अगर ये मुस्तैदी आपने बॉर्डर पर जब आरडीएक्स आ रहा था और 350 किलो जो आपके पोतों द्वारा और गुजरात के पोत हो या कहीं और के पोत हो या बॉर्डर लाइन हो, वहां से जब इंडिया में आया था, ये मुस्तैदी अगर आपने दिखाई होती तो शायद उड़ता पंजाब, उड़ता उत्तर प्रदेश, उड़ता हरियाणा, पुलवामा जैसी घटना नहीं होती और बहुत सारी घटनाएं खत्म हो जाती। रिजवी, उससे ज्यादा एक और बात गंभीर है जी, इनके एक नेता का ये बयान देना कि 700 के करीब लड़कियां गायब हो गई। जब से आंदोलन चला है 700 लड़कियां गायब हैं। तो सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि इनकी पुलिस, जो इनकी पुलिस है, क्योंकि सब जगह अधिकतर इनकी ही सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेशों में इनकी सरकार, तो इनकी पुलिस क्या कर रही है, इनकी व्यवस्था क्या कर रही है? ये फेल है। अगर 700 लड़कियां गायब हैं तो गायब कैसे हुई? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या तमाशा देख रही है?
बिल्कुल, ये भी आपका सवाल दुरुस्त है कि पुलिस क्या कर रही थी, तमाशबीन बनी थी, मूक दर्शक बनी थी। लेकिन मुझे लगता है जिस मंत्री, जिस नेता ने ये बयान दिया है, उनको शायद पढ़ लिख लेना चाहिए। उन्होंने 700 साढ़े 700 जो लड़कियां गायब होने की बात कही है, वो शायद किसान थे, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। और वो उनकी किसान, शहादत हुई है, उनकी 700 शहादत हुई किसानों है। की शहादत हुई है। तो ये आंकड़ा वो पढ़ना तो चाह रहे थे किसान, लेकिन उनके मुंह से लड़कियां निकल गया। तो ये उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए और इस पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि मैंने जो ये बयान दिया है, ये मैंने किसानों के प्रति दिया था कि इस देश से 700 से ज्यादा किसान रुखसत हो गए, उनकी शहादत हो गई, लेकिन मैंने गलती से अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए लड़कियां कह दिया। एक बात और इनको सोचनी और समझनी चाहिए जी कि जो इस तरीके के विवादास्पद ये बयान दे रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तो किसानों से माफी मांग रहे थे, लेकिन उन्हीं के एक बीजेपी के हरियाणा के ये नेता हैं बिल्कुल, जो किसानों पे उंगली उठा रहे हैं और 700 लड़कियों के गायब होने की बात कर रहे हैं, उसके साथ और नशे की तस्करी की बात कर रहे हैं कि नशा उन्होंने फैलाया है। जी अब आप ये बताइए कि जो अडानी का पोर्ट है गुजरात के अंदर, वहां पर कितनी नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं, और इतने तो पकड़े गए, कितने हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़े गई है, और कितनी ऐसी ड्रग्स भी होगी कि जो पकड़ी नहीं गई होगी, जो इधर उधर निकल गई होगी। तो सवाल तो उस पर उठना चाहिए, लेकिन सवाल ये कहाँ उठा रहे हैं? किसानों पर सवाल उठा रहे हैं। जितनी किसानों के लिए इन्होंने रोकने के लिए, किसानों के अंदर उनको आने के लिए अवरोध पैदा कर रखे हैं और जितना चाक चौबंद इंतजाम कर रखा है, इतना चाक चौबंद इंतजाम अगर ये नशा रोकने के लिए करते तो करोड़ों रुपए की कोकीन्स, करोड़ों रुपए की ब्राउन शुगर, करोड़ों रुपए की चरस, अफीम, गांजा और करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ हमारे देश में ना आते और हमारे देश के युवाओं का जो जीवन खोखला कर रहे हैं, शायद आज वो युवाओं का जीवन खोखला होने से बच गया होता। और वैसे भी जो युवाओं के प्रति इन्होंने काम कर रखे हैं, हमेशा युवा अपनी तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनका जो जीवन है वो वैसे ही खड्डे में जा चुका है। लेकिन कम से कम उनको नशे की लत से बचाया जा सकता था। अगर ये इतनी मुस्तैदी जितनी किसानों के लिए दिखा रहे हैं और जितना उनको अवरोध पैदा करने के लिए, उनको रोकने के लिए चाक चौबंद इंतजाम कर रहे हैं, इतना चाक चौबंद इंतजाम इनको नशीले पदार्थ की तस्करी से भी के लिए भी करना चाहिए था, एग्जाम में भी करना चाहिए, एग्जाम में भी करना चाहिए था। और जो युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी रोजगार का इंतजाम भी करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं बेबाक जी, बहुत लंबी लिस्ट है। मणिपुर के जो आरोपी हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा इंतजाम कर देना चाहिए था। जो हाथरस की घटना हुई थी, हाथरस के जो आरोपी हैं उनके लिए भी इंतजाम कर देना चाहिए। सिर्फ राजनीति हो रही है और ये सिर्फ राजनीतिक बात है और सिर्फ लड़ाने झगड़ाने की बात है, ये कोई बातें ही नहीं है। ये इंतजाम तो इनकी पोल खोलता नजर आ रहा है। अगर मेहुल चौकसी के लिए इंतजाम कर दिया होता ना, जैसे किसानों को रोका जा रहा है, अगर दम था सरकार में और इतना ही देश के प्रति और देशभक्ति थी, तो कम से कम उन भगोड़ों को रोकने का भी इंतजाम किया जाना चाहिए था, जो देश का करोड़ों रुपया लेकर विदेशों को चले गए और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही और उनको बाहर का रास्ता दिखाती रही। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। और आज अन्नदाता अगर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहा है तो उसके लिए वाटर कैनन से इस्तेमाल अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।